इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे विंड्स और प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, कि जो अर्थ पे हम देखते हैं कि विंड्स चलती हैं और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कहीं प्रेशर लो है, कहीं हाई है। तो ऐसे कौन से वो एरियाज हैं, क्योंकि उसको हमने एक बेल्ट का नाम दिया, क्योंकि अर्थ पे अलग अलग एरियाज में हमें यूनिफॉर्म प्रेशर नजर आता है। कुछ एरियाज जहाँ पे हाई प्रेशर नजर आता है, कुछ एरियाज जहाँ पे हमें लो प्रेशर नजर आता है। तो उसमें हम देखेंगे कौन सी हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं और कौन सी लो प्रेशर बेल्ट्स हैं और कितने तरह की ये बेल्ट्स हैं। उसी तरह प्रेशर बेल्ट्स में हमें नजर आएंगे विंड्स, कि हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर जो बेल्ट्स हैं वहां की तरफ ये विंड्स चलती हैं। तो विंड्स क्यों चलती हैं, कितने तरह की होती हैं, क्योंकि हम जनरली नाम सुनते हैं कुछ लोकल विंड्स के और कुछ जनरली हम नाम सुनते हैं प्लैनेटरी विंड्स के, जैसे हम सुनते हैं पछुआ, परवा। तो ये लोकली हम सुनते हैं जो हमारी कॉमन लैंग्वेज होती है। बट ये क्या है, ये वो विंड्स हैं जो अर्थ पे यानी कि हमारे प्लेनेट पे हमेशा चलती हैं, जिनको प्लैनेटरी विंड्स या ट्रेड विंड्स का नाम दिया जाता है। उसी तरह कुछ वो विंड्स हैं जो लोकल विंड्स हैं, जो किसी लोकल रीजन की वजह से, जो लोकल फिनोमिना है उसकी वजह से चलती है। हो सकता है कि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो, उस वजह से, लो प्रेशर की वजह से कुछ साइड्स जो सराउंडिंग एरियाज की विंड्स हैं वो उस तरफ आ रही है, तो ये लोकल फिनोमिना हुआ। जैसे हम नाम देखते हैं लू है, उसके अलावा फॉरेन कंट्रीज में स्नो है, ब्लिजर्ड है, सिरोको है, जिबली है, खमसिन है। तो ये सारी इतनी हमारी लोकल विंड्स हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेशर बेल्ट्स, बट उससे पहले प्रेशर क्या होता है, हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो प्रेशर अगर एक लेमन की लैंग्वेज सोचे तो क्या कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे कोई फोर्स लग रही है, यानी कि फोर्स पर यूनिट ऑफ एरिया, ये हम साइंस में पढ़ते हैं, उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो यहां पे कौन से प्रेशर की बात हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यानी कि एटमॉस्फेयर में अब क्या देखेंगे कि जो हवा है, हवा का जो कॉलम है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपके सामने, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। तो यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। और अगर मैं बात करूं कितना होता है, कि सी लेवल पे 1013 जो सी लेवल पे मेजर किया जाता है। और उसके अलावा मिली बार वो यूनिट है जिससे इसको हम मेजर करते हैं। और मिली बार की डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं कि एक यूनिट एरिया, कौन सा, एक स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पे अगर 1 ग्राम प्रेशर पड़ रहा है तो उसको हम कहेंगे 1 मिली बार। ये तो होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन। दूसरा आता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन हम दो तरीके से देखेंगे। एक देखेंगे वर्टिकली, कि अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हुए उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी कि जो प्रेशर है वो हमने देखा था स्ट्रक्चर में कि और कंपोजिशन में वो डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो गैसेस की वो डिक्रीज करती जाती है। सेकेंड, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अर्थ के सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें कि हाइट इंक्रीज करने के साथ साथ प्रेशर में कितना चेंज आता है, वो देख लीजिए। 34 मिली बार हर 300 मीटर पे कम हो जाता है प्रेशर। 34 मिली बार का डिफरेंस आता है। बट ये जो डिफरेंस है ये हमेशा बराबर नहीं होता। इसकी जो रेट ऑफ वेरिएशंस है वो अलग अलग है। जैसा कि आपको टेबल पे दिख रहा है कि सी लेवल पे मैंने आपको बताया 1013 है, प्रिसाइजली बोलूं तो 0.25 इसमें ऐड कर लीजिए, इतना मिली बार प्रेशर सी सरफेस पे आपको मिलेगा। बट अगर इससे ऊपर जाए 1 किलोमीटर पर, वो हो जाता है 898.76। 5 किलोमीटर वो हो जाएगा 540.48, 540, कितना कम हो गया। और 10 किलोमीटर 265 मिली बार। यानी कि अब यहां पे देखिए कि जो हाइट इंक्रीज हो रही है यहाँ पे 0 डिग्री से, 0 किलोमीटर से लेके, यानी कि क्रस्ट से लेके या कह लीजिए सी लेवल से लेके हम 10 किलोमीटर की हाइट तक गए और वहां पे प्रेशर इतना चेंज आ चुका है। तो ये क्या, विद द हाइट प्रेशर डिक्रीजेस। ये तो हो गया हमारा वर्टिकल। अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप देखिए आपको एक डायग्राम नजर आ जिसपे अर्थ पे कुछ लाइन ड्रॉ की हुई है हमने हॉरिजॉन्टल, और उसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं। जो ये लाइन ड्रॉ की हुई ये हैं प्रेशर बेल्ट्स। जैसा कि मैं आपको बताऊं,
कि ये जो चीजें नजर आ रही हैं आपको, ये है एक प्रेशर बेल्ट, जहां लिखा है इक्वेटोरियल लो, दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, या इसको डोल ड्रम का नाम दिया गया है। तो एक बेल्ट तो ये हुई हमारी। दूसरी इसके ऊपर देखिए नजर आ रही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, या इसका दूसरा नाम है हॉर्स लैटिट्यूड, ये दूसरी बेल्ट है। उसके ऊपर तीसरी जो है वो ये है, जिसको लिखा पोलर फ्रंट, ये तीसरी बेल्ट है, जिसको हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट का भी नाम देते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और सबसे ऊपर जो है वो है यहां पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि पोल्स पे होती है। तो हमने देखा कि हमें 4 बेल्ट नजर आ रही हैं ऊपर, जिनमें हमने नाम दिया कि पहली जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या डोल्ड्रम, दूसरी हॉर्स लैटिट्यूड या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तीसरी है पोलर फ्रंट जिसको हमने कहा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और चौथी जो हमारी पोलर कैप है यानी कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। उसी तरह साउथ हेमिस्फीयर में अगर जाएं तो ये बेल्ट तो कॉमन हो जाती है, दोनों तरफ है। तो 5th बेल्ट आपको यहां नजर आएगी, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में थी सेम यहां पे नजर आएगी, मतलब वहां पे हॉर्स लैटिट्यूड था, यहां पे भी हॉर्स लैटिट्यूड है, जिसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पे भी पोलर फ्रंट है, जिसको हम यहां पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं, जैसे कि हम यहां पे बोल रहे थे। और लास्ट जो 7th है वो हमारी जो पोलर कैप्स पे यानी कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो 4 नॉर्थ हेमिस्फीयर में और 4 साउथ हेमिस्फीयर में हैं, जिनमें कि जो इक्वेटर वाली भी कॉमन है। तो टोटल 7 बेल्ट हैं। टोटल हम देखते हैं 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं, जिनमें हमने देखा पहली है जिसको हम कह रहे थे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या डोल्ड्रम। ये कहां पे होगी? 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे होगी। दूसरी हमने देखा नॉर्थ हेमिस्फीयर में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, HP लिख सकता हूं मैं हाई प्रेशर के लिए, हाई प्रेशर बेल्ट, जिसको हमने नाम दिया हॉर्स लैटिट्यूड का, हॉर्स लैटिट्यूड। और ये कहां से कहां तक है? 23.5 डिग्री से लेके 35 डिग्री नॉर्थ भी है ये सारा, और साउथ भी है ये बेल्ट। तो यानी कि सेकंड बेल्ट, और जो हमने नेक्स्ट बेल्ट ली थी साउथ हेमिस्फीयर में, इसको 3 भी ले सकते हैं, सेकंड और थर्ड बेल्ट। 4th बेल्ट हम कहेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट। ये कहां से कहां तक है लैटिट्यूड? अगर इसका देखें 45 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। तो ये भी 2 बेल्ट हैं। और जो 6th और 7th बेल्ट है वो हमारी, वो हैं दोनों पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये कहां पे है? अराउंड द पोल्स, एक नॉर्थ पोल में है और एक साउथ पोल में है। तो टोटल 7 प्रेशर बेल्ट्स हमारे पास आती हैं। अब ये जो प्रेशर बेल्ट्स आपको नजर आ रही हैं, इनके बीच में कुछ आप लाइनें देखें जो आपको नजर आ रही हैं, जो कि हमारी विंड बेल्ट्स हैं। जैसे आपको ये नजर आ रही हैं, इस हॉर्स लैटिट्यूड से इस डोल्ड्रम तक, यानी कि 2 प्रेशर बेल्ट के बीच में जो विंड्स चल रही हैं, तो ये एक विंड बेल्ट ये है, और उसकी दूसरी ये है, और तीसरी ये विंड बेल्ट्स हैं, जिनको हम पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड का नाम देते हैं। यहां से अब इस डायग्राम को देखिए, इस पिक्चर में आपको देखिए क्या नजर आ रहा है। यहां पे थोड़ी सी पिक्चर ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएगी आपको, कि जो बीच में गैप नजर आ रहा है इन बेल्ट्स के, कि ये यहां पे आपको बेल्ट्स दिख रही हैं कुछ, ये जो बेल्ट्स दिख रही हैं आपको, ये बीच में गैप नजर आ रहे हैं आपको, कि ये हमारा 0 डिग्री नजर आ रहा है। ये 0 डिग्री क्या होता है? हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। अब 0 डिग्री इक्वेटर, जिसको हमने नाम दिया डोल्ड्रम का, यहां से
दूसरी बेल्ट ये है, एक बेल्ट ये है, इनके बीच में क्या है, ये जो नजर आ रही है एक सर्कुलेशन है पूरा। फिर तीसरी बेल्ट हमने यहां देखी थी, चौथी बेल्ट यहां पे है। ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, फिर लो प्रेशर बेल्ट और ये हाई प्रेशर बेल्ट है। तो ये हमारी विंड बेल्ट्स हैं। और अगर मैं क्लियर आपको बताऊं तो इसमें ज्यादा और क्लियर होता नजर आएगा। बट अब यहां पे एक चीज देखिए जो आपको दिख रहा है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये इनकी डायरेक्शन ऐसी क्यों है और ये पैटर्न ऐसा क्यों, क्योंकि पहले हमने देखा इक्वेटर, यहां पे लो प्रेशर बेल्ट, ये लो प्रेशर है, उसके बाद हॉर्स लैटिट्यूड हाई प्रेशर है, फिर ये कंपेरेटिवली लो प्रेशर है जो ये वाली बेल्ट है, और आगे ये पोल्स, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। उसका रीजन क्या है, फिर विंड की डायरेक्शन देखिए, जो आपको ये एरो नजर आई, ये विंड की डायरेक्शन शो कर रहे हैं इस तरफ। और इसके अपोजिट देखिए आप, साउथ हेमिस्फीयर में विंड की डायरेक्शन ऐसे हो रही है, इधर ऐसे हो रही है। और अगर हॉर्स लैटिट्यूड के ऊपर जाऊं तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है उसकी, इसके अपोजिट, कि यहां पे देखिए अगर इधर को है तो यहां पे ये इधर को है। तो थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करते हैं कि इसके रीजन क्या है, आपको ये बेल्ट ज्यादा क्लियरली समझ आएंगी। तो उसको हम ऐसे समझते हैं कि सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमने एक फ्लैट अर्थ ले ली है इस पे। अब यहां पे हम लेते हैं 0 डिग्री, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। अब जो सन रेज हैं, मान लीजिए सन डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर पड़ रहा है, यहां पे हमारा सन है, जो सन अब डायरेक्ट यहां पे पड़ेगा। जब सनरेज इस पे डायरेक्ट पड़ेंगे तो क्या होगा, यहां की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, और आपको पता है जो वार्म एयर है, गर्म हवा है, वो हल्की होके ऊपर की तरफ जाती है, और जब हवा ऊपर की तरफ जाती है उसको हम नाम देते हैं कन्वेक्शनल करंट्स का। तो यहां से कन्वेक्शनल करंट्स जाने शुरू होंगे ऊपर की तरफ, जो या कह लीजिए एयर करंट्स, ये है हमारे एयर करंट्स। और है क्या ये एक्चुअल में, ये गर्म हवा है। अब ये जो कन्वेक्शन करंट्स हैं, यानी कि गर्म हवाएं हैं, ये एक हाइट पे जाने के बाद इनका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, यानी कि ठंडी होनी शुरू हो जाएंगी। और जब ये ऊपर जाती हैं तो एक हाइट पे जाके रुक जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, मूव करेंगे दोनों तरफ को, इस तरफ भी कुछ इस तरफ भी, और ये ग्रेजुअली ठंडी होना शुरू हो जाएंगी। जब ठंडी होंगी तो ये जमीन पर आना शुरू हो जाएंगी और जमीन पर आकर गिर जाएंगी। इसी तरह इस तरफ होगा, जहां पर ये ठंडी हवाएं आकर गिरेंगी वहां पे अब आप देख सकते हैं कि क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेंगी तो एक बेल्ट वहां पे जनरेट होगी, जिसको हम कहेंगे एक नई बेल्ट है हाई प्रेशर बेल्ट। क्योंकि जहां से ये चली थी ये वाला पोर्शन, ये है हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट वाला, इसको हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का नाम देंगे। और ये कहां से कहां तक था, 0 से 5 डिग्री इधर, 5 डिग्री इधर, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। पहली बेल्ट वो है जो लो प्रेशर है। लो क्यों है, क्योंकि हवा वहां से ऊपर की तरफ जा रही है, प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रही है, वो राइज कर रही है, इसका मतलब लो प्रेशर। दूसरी बेल्ट कौन सी बनी, दूसरी बेल्ट ये बनी, कहां पे, जहां वो हवाएं आकर गिरी। और ये कौन सा एरिया है, ये है 23.5 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक। ये कौन सा हुआ, हॉर्स लैटिट्यूड, या इसको हम नाम देंगे बेल्ट को, जो हमने दूसरा नाम दिया था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब जब हवाएं यहां पर गिरेंगी आके, हाई प्रेशर होगा, दो तरफ ये मूव करेंगे विंड्स, या तो इधर की तरफ या फिर इधर की तरफ। तो ये जो दोनों तरफ जाएंगे, अब ये एक सर्कुलेशन बनाएंगे पूरा इधर से और वापस, तो एक सर्कल इधर जनरेट हो रहा है इस तरफ में, और सिमिलरली जो यहां पे विंड्स गिरेंगे आके वो इधर जाएंगे और कुछ इधर जाएंगे, लेफ्ट साइड में कुछ राइट साइड में, दोनों तरफ ये सेम चलेगा। आप एक तरफ का समझ लीजिए, इसको मैं बाइफरकेट कर देता हूं, इस तरफ का हम समझ लेते हैं, इस तरफ का तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे आ जाइए दूसरे एरियाज में, कि अगर मैं यहां पे कहूं पोल का एरिया हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री नॉर्थ या नॉर्थ पोल है, यहां पे क्या होता है, यहां पे हमेशा टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है। तो उस वजह से क्या होगा, हवा भारी होती है, क्योंकि हल्की हवा ऊपर की तरफ राइज करेगी और भारी हवा सबसिडेंस होगा, उसके नीचे की तरफ आएगी। तो यहां पे हवा हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगी।
जो नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो मूव करेगी चारों तरफ, तो इधर मूव करेगी और उधर मूव करेगी। जो इधर मूव करेगी ये दोनों हवाएं आके मिलेंगी और यहां से फिर वो ऊपर राइज करना शुरू करेंगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली इंक्रीज कर चुका होगा। ये ऊपर की तरफ राइज करना शुरू करेंगी। जब ये हवाएं राइज करेंगी तो दो पार्ट में डिवाइड होंगी, कुछ नॉर्थ की तरफ जाएंगी, कुछ साउथ की तरफ। जो नॉर्थ की तरफ गई हैं वो आगे जाके दोबारा पोल्स पे गिरेंगी, और जो साउथ की तरफ गई हैं वो उस पिछली वाली बेल्ट में जाके मर्ज हो जाएंगी। तो यहां पे फिर दो बेल्ट हमें फिर नजर आई। एक तो ये जो पोल्स पे बनी, जिसको हम नाम देंगे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, इसको हम नाम दे सकते हैं इस बेल्ट को पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। और ये कहां पे बनी है? अराउंड द पोल्स, 90 डिग्री के अराउंड बनी है ये वाली। और इसी तरह एक ये बेल्ट बनी, और यहां पे देखिए हवा की डायरेक्शन दोबारा ऊपर को है, जो हवाएं चल रही है ऊपर की तरफ, यानी करंट चल रहे हैं। और ये किस लैटिट्यूड पे? 45 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। और इसको हम नाम देंगे, क्योंकि ये पोल्स के साथ में, तो ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो जो बेल्ट हमने यहां बनाई है कि हमने एक तो ये बेल्ट बनाई इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दूसरी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तीसरी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, चौथी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बनाई हमने। सेम बेल्ट इस तरह बनेगी जिसमें ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कॉमन होगी। वो कौन कौन सी? फिर यहां पे नाम लिख देंगे हम एक बार कि फर्स्ट तो यहां पे भी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो जाएगी, दूसरी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तीसरी बेल्ट यहां पे बनाएंगे हम, जिसको हम नाम देंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और चौथी हम यहां पे देंगे अराउंड पोल्स, जिसको नाम देंगे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहां पे भी हमने 3 इधर बनाई है, 3 ये, चौथी जो ये बीच की कॉमन है, तो टोटल 7 बेल्ट है। अब इनके बीच में गैप जो है उसको हम फिल करते हैं। वो कौन सा गैप है? कि जो हमने अभी ये बेल्ट्स बनाई थी, कि ये हमने बेल्ट्स बनाई है कौन कौन सी? एक बेल्ट यहां पे बनाई हमने, जिसको हमने नाम दिया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर या डोल ड्रम कहते हैं। दूसरी हमने यहां बनाई, जिसको हमने नाम दिया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तीसरी हमने यहां बनाई, जिसको हमने नाम दिया सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और चौथी हमने यहां बनाई, जिसको हमने नाम दिया पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। सेम बेल्ट हम यहां पे बना रहे हैं साउथ हेमिस्फीयर, मान लीजिए इसको कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। तो साउथ हेमिस्फीयर में हम क्या बना रहे हैं? दिस इज सब पोलर, इसको कह लीजिए हाई प्रेशर बेल्ट। और एक बेल्ट यहां बना रहे हैं, जिसको कह लीजिए आप, सॉरी ये सब ट्रॉपिकल, और इसको कह लीजिए सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और यहां पे एक बेल्ट बना लीजिए जिसको हम कहेंगे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। अब ये जो हवा यहां पे हवाएं कैसे चल रही? यहां पे ऊपर की तरफ चल रही है, यहां पे नीचे की तरफ, और इनको हम कहते हैं कि दोनों तरफ जाएंगे, नॉर्थ में भी साउथ में भी। तो अब देखिए जब एक बेल्ट ऐसे बनी है ये, और यहां पे एक सर्कल बना है ऐसे, इसी तरह ये विंड इधर को जाएगी, और यहां पे हमने सर्कल बनाया था ऐसे, और यहां पे हमने ये जो विंड्स हैं ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो यहां पे हमने बनाया था सर्कल ऐसे। तो जो विंड की डायरेक्शन देखिए अब यहां पे सरफेस पे, यहां इक्वेटर की तरफ नजर आ रही है, यहां पे हमें पोल्स की तरफ नजर आ रही है, यहां भी इक्वेटर की तरफ नजर आ रही है। सिमिलरली साउथ हेमिस्फीयर में हम देखेंगे यहां भी इक्वेटर की तरफ, यहां पोल्स की तरफ, और थर्ड में इक्वेटर की तरफ नजर आ रही हैं। अब इसको हम देखते हैं फ्लैट बेस पे कैसे नजर आएंगी। अगर मैं इसको फ्लैट बेस पे लूं तो हम इस तरह से उसका डायग्राम कुछ बनाएंगे। ये हमने एक स्फेरिकल बॉडी ली, मान लीजिए सर्कल, ये अर्थ को रिप्रेजेंट करिए, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, और इसमें मैं आपको प्रेशर बेल्ट्स बना के दिखाता हूं कि ये हमारी पहली प्रेशर बेल्ट है, जिसको हम नाम दे सकते हैं डोल ड्रम का। दूसरी हमने यहां पे लेते हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। एक यहां पे ले रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और एक सबसे ऊपर जिसको कह रहे हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो जो इनमें विंड्स चल रही थी वो किधर चल रही थी? ऐसे। यही देखा हमने लास्ट में, देख लीजिए
यही हमने देखा कि यहाँ पे लास्ट में इक्वेटर की तरफ चल रही हैं, और जो उसके ऊपर है पोल्स की तरफ, फिर इक्वेटर की तरफ। और यही मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि पहली बेल्ट में इक्वेटर की तरफ चल रही हैं, फिर पोल्स की तरफ चल रही हैं, और थर्ड में फिर इक्वेटर की तरफ चल रही हैं। सेम हमें नजर आएगा साउथ हेमिस्फीयर में, इक्वेटर की तरफ चलेंगी, उसके बाद नीचे पोल्स की तरफ चलेंगी, और फिर हमें इक्वेटर की तरफ चलती हुई वो नजर आएंगी। ये हमने इमेजिनरी ली है, बट एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में जो भी हमने देखा था यहाँ पे, वो क्या, देखिए एक बार उसको देखिए कि यहां पे चलना क्या चाहिए था इनको चलना चाहिए था इस डायरेक्शन में जो हम बात कर रहे हैं, और इनको चलना चाहिए था इस डायरेक्शन में, पोल से इक्वेटर की तरफ, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं। और इनको चलना चाहिए था पोल की तरफ, और उसके ऊपर जो ये विंड्स हैं इनको चलना चाहिए ऐसे। बट यहां पे हमें ये डिफ्लेक्ट होती नजर आ रही है। किस तरफ? ये डिफ्लेक्ट यहां से इधर की तरफ हो रही हैं, ये इधर की तरफ हो रही हैं, यहां भी, और ये वाले इधर की तरफ हो रही हैं। उसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स इज द रीजन। कॉरियोलिस फोर्स, ये कॉरियोलिस फोर्स क्या है? ये अर्थ के रोटेशन की वजह से ये पैदा होती है फोर्स, और इसके बेस पे एक लॉ दिया गया है जिसको कहते हैं फेरल्स लॉ, FERREL, फेरल्स लॉ, जो कि कहता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो किस तरफ भागेगी? राइट की तरफ। और अगर वही चीज, वही ऑब्जेक्ट या वही बॉडी साउथ हेमिस्फीयर में मूव कर रही है तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो लेफ्ट की तरफ भागेगी। तो यहां पे यही लगता है इस फोर्स पे कि ये जो विंड्स थी ये कहां से? नॉर्थ से साउथ की तरफ चलनी चाहिए थी, इस डायरेक्शन में स्ट्रेट। दो रीजन है, चाहे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, क्योंकि डोल्टन पे लो प्रेशर है, इस तरफ मूव करनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू फेरल्स लॉ ये जो फोर्स लग रही है इसको क्या करिए कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में पहली बात तो ये, तो किधर की तरफ जाएगी? टुवर्ड राइट, और राइट किधर है? इस तरफ। तो ये इधर को मुड़ना शुरू कर देती है। उसी तरह जितनी हवाएं होंगी वो इस तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगी। इसके अपोजिट जाइए साउथ हेमिस्फीयर में, तो यहां के लिए फेरल्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे साउथ हेमिस्फीयर में तो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो लेफ्ट की तरफ मूव करे। वही लॉ इस पे लगा दीजिए कि इसकी टेंडेंसी कहां से? सीधी जानी चाहिए था इसको, पर ये किस तरफ जा रही है? लेफ्ट की तरफ मूव कर जाती है। तो ये रीजन है इसके चलने का। अब इन बेल्ट्स के हमने कुछ नाम दिए हैं, और वो क्या हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कि जो ये बेल्ट्स चलती हैं इनको नाम दिया जाता है ट्रेड विंड्स का। ये दोनों उसमें चलती हैं, और जो इसके ऊपर हैं, जो इसके अपोजिट चलती हैं, उनको नाम दिया जाता है वेस्टर्लीज, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है। क्योंकि हवा के लिए हम देखते हैं जहां से हवा चलती है जिस डायरेक्शन में, उसको नाम दिया जाता है कि वो किस डायरेक्शन में आ रही है। जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी के बेस पे उसका नाम रखा जाएगा। अब ये ऐसा लगता है कि जैसे वेस्ट से आ रही हो। इसके ऊपर आपको ईस्टर्लीज नजर आ रहा है, तो बेटर एक डायग्राम में आपको अलग बना के दिखाऊं, थोड़ा और क्लियर होगा कि अगर हमारी अर्थ है, इस पे जो ये बेल्ट नजर आएंगी आपको, वो ये नजर आएंगी कि 0 डिग्री, उसके ऊपर एक बेल्ट ये नजर आएगी, 3 विंड बेल्ट हैं, और 4 उसके ऊपर प्रेशर बेल्ट आपको नजर आएंगी। तो पहली बेल्ट ये है, दूसरी बेल्ट ये है, तीसरी बेल्ट ये। अब इनके नाम, इसको हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स वो विंड्स हैं जो ट्रेवल करती रहती है हमेशा, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ये वाली विंड्स हैं, इनको नाम दिया गया वेस्टर्लीज। और ये ऐसे लग रहा है जैसे, क्योंकि ईस्ट से आ रही है, इसके इनको नाम दिया गया पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि पोल्स के पास हैं। और सेम बेल्ट्स हमें, जो विंड की बेल्ट्स हैं, साउथ हेमिस्फीयर में भी नजर आएंगी। ये बेल्ट जो मैंने आपको बताया, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, ये नाम मैंने अभी हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद जो विंड्स हैं और एयर करंट्स, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं।
कि विंड क्या होती है, जब एयर है वो मूव करती है उसको विंड कहते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल मूव करती है तो उसको विंड कहेंगे, अगर वो वर्टिकल ऊपर की तरफ जा रही है उसको एयर करंट का नाम दिया जाएगा। फिर वो कौन सी चीजें हैं जो विंड की स्पीड को अफेक्ट करती हैं, उसमें सबसे पहले आता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं कि जो प्रेशर है वो हॉरिजॉन्टली कितना चेंज हो रहा है, जितनी जल्दी चेंज होगा उतनी विंड की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे 1024, 20 फिर 16, तो प्रेशर अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो हाई प्रेशर है, तो यहां से जो विंड्स है बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेंगी। बट इसके अपोजिट अगर मैं कहूं, हम ग्रेडियंट्स को ऐसे लेते हैं कि यहां से ये ग्रेडियंट्स हैं इसके प्रेशर ग्रेडियंट्स, और इन लाइनों को ये इनको क्या कहते हैं, कंटूर, कि वो लाइन जो सेम वैल्यू वाले एरियाज को रिप्रेजेंट करे उसको हम कंटूर्स बोलते हैं, और जो सेम प्रेशर वाले एरियाज को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कंटूर्स को हम बोलते हैं आइसोबार। तो ये लाइनें एक तरह से आइसोबार हैं। मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है 1024 है, 1020 है, ये 1018 ले लीजिए, ये 1016 ले लीजिए, तो प्रेशर जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो नॉर्मल रहेगी हवा। बट अगर ये कंटूर्स क्लोज हो जाएं, इतना 1024 से 1016 इतनी मीन्स सिर्फ इतने से डिस्टेंस में इतना प्रेशर का फर्क पड़ जाए तो उतनी ही विंड की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये है प्रेशर ग्रेडियंट जो उसको स्पीड को अफेक्ट करता है। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, कि जो हवाओं में जो रुकावट पैदा हो रही है वो भी इसकी स्पीड को कम और ज्यादा कर सकती है। तीसरा है कोरिलेस फोर्स, ये कैसे अफेक्ट करती है, ये उसकी डायरेक्शंस को चेंज कर सकती है जो विंड्स चल रही है। प्रेशर ग्रेडियंट जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, फ्रिक्शन फोर्स कि उसकी स्पीड को डिक्रीज कर सकती है, और उसके अलावा कोरिलेस इफेक्ट जो मैंने आपको बताया कि जो डायरेक्शन को अफेक्ट करती है, कि जैसे हमने ट्रेड विंड को देखा, हमने वेस्टर्लीज को देखा, उनको चलना चाहिए नॉर्थ टू साउथ, बट वो कहां चलती है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट चलती हैं वो। उसके बाद अब हम बात करेंगे विंड्स की, कितनी तरह की विंड्स होती हैं। एक तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि कौन कौन सी जो आपको इस डायग्राम में नजर आ रही होंगी, ट्रेड विंड्स, दूसरी वेस्टर्लीज, तीसरी पोलर ईस्टर्लीज। तो टोटल ऐसी विंड्स कितने तरह के, तो ये तो एक तरह की विंड्स है, इनको हम कहते हैं प्लैनेटरी विंड्स या परमानेंट विंड्स। दूसरी इसमें वेस्टर्लीज, पीरियोडिक विंड्स और लोकल विंड्स। जो ये आपको नजर आनी पहली दो, ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज, ये इनको दोनों को मिला के हम परमानेंट या प्लैनेटरी विंड का नाम दे सकते हैं। दूसरी है पीरियोडिक और तीसरी है लोकल विंड। मेन तो तीन तरह की हैं, कि जैसे हम लिख सकते हैं, पहली है परमानेंट, जिसमें हम दो कह सकते हैं, ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज, और पोलर ईस्टर्लीज इसमें आ जाएंगे। मेन तो यही, क्योंकि जो ट्रेड विंड है ये भी ईस्टर्लीज है और जो वेस्टर्लीज है सिर्फ वो अलग है। दूसरी है पीरियोडिक। पीरियोडिक विंड कौन सी है, जो एक रेगुलर इंटरवल पे चलती हैं, अदरवाइज नहीं चलेंगी। एग्जांपल मैं दे सकता हूं, परमानेंट विंड वो जैसे कि ट्रेड विंड्स हैं, परमानेंट चलती रहती हैं प्लैनेट्स पे, इसलिए इनको प्लैनेटरी विंड्स भी कहते हैं। दूसरी वो पीरियोडिक विंड जो टाइम पे आते हैं रेगुलर, जैसे कि मानसून। एग्जाम्पल में दे सकता हूं आपको मानसून। और तीसरी है लोकल विंड्स। लोकल विंड जो मैंने शुरू में आपको बोला कि कुछ लोकल फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं लू, उसके अलावा हम दे सकते हैं बोरा, मिस्ट्रल, ब्लिजर्ड। तो ये कुछ लोकल विंड्स के नाम हैं। और जैसे कि आपको इस डायग्राम पे नजर आ रहा है, जैसे जो अभी हम बात करके हटे हैं कि ये है हमारी ट्रेड विंड्स जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, दूसरी है वेस्टर्लीज जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और उधर पोलर ईस्टर्लीज जो ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन में ही मूव कर रही हैं। सिर्फ एक बेल्ट है यानी कि बीच की जो वेस्टर्लीज है जो उनके अपोजिट मूव कर रही है इस तरफ। और साथ में आपको प्रेशर बेल्ट नजर आ रही है, जैसे आईटीसी इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट है, फिर सब ट्रॉपिकल हाई दोनों तरफ नजर आ रहा है, फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो दोनों तरफ नजर आ रहा है, फिर पोलर हाई जो यहां भी है और यहां भी पोलर हाई है। तो इन बेल्ट्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने डिस्कस प्लैनेटरी विंड्स।
प्लैनेटरी विंड्स अभी हमने डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ चलती, हमने 3 तरह की देखी। एक तो है ट्रेड विंड्स, दूसरी वेस्टर्लीज जो आपको नजर आ रही हैं, और तीसरी हैं फिर पोलर ईस्टर्लीज। और जो ये बेल्ट्स हैं, प्रेशर बेल्ट्स, इनको हमने नाम दिए थे डोल्ड्रम और हॉर्स लैटिट्यूड। मैं आपको बता दूं हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, क्योंकि उस बेल्ट पे प्रेशर इतना ज्यादा होता था कि जब ट्रेड हुआ करता था तो हॉर्स ट्रेड हुआ करता था, तो जब वो उस एरिया में आते थे उनके शिप स्ट्रक हो जाते थे ट्रेडर से, तो वो क्या करते थे, अपने शिप को मूव कराने के लिए उनको हल्का करना पड़ता था। और उसका एक ही तरीका था कि जो वजन है, जो सामान है, उसको बाहर निकाल के फेंकना होगा। उसके लिए वो अपने हॉर्स बाहर फेंकते थे पानी में, इसलिए उस एरिया का नाम पड़ गया हॉर्स लैटिट्यूड। तो वो कौन सी बेल्ट है, जहां पे प्रेशर हाई हो, और वो एरिया से सब ट्रॉपिकल एरियाज। पीरियोडिक विंड जैसे मैंने आपको बताया, ये वो विंड्स हैं जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आती हैं। सीजनल विंड्स इनको हम कह सकते हैं। और इसमें मैंने एग्जांपल दी मानसून की, तो मानसून आपको पता होना, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे आता है। इंडिया में आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, उसके अलावा अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट एशिया का जो एरिया है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जापान, ये एरिया जहां पे मानसून आता है। उसके बाद तीसरा लोकल विंड्स। लोकल विंड्स वो विंड्स हैं जो लोकल रीजन्स की वजह से, लोकल फिनोमिना की वजह से मूव करती हैं। जैसे लू, मैंने आपको एग्जांपल दी। अब यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ सबको पता क्या होना चाहिए प्री के लिए, क्योंकि मेंस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ अगर आ सकता है तो ये जरूर आ सकता है 2 मार्कर की, वो आपसे पूछने राइट 20 वर्ड्स ऑन लू, आंधी, जिबली, ऐसे कुछ वो पूछ सकते हैं। तो प्री में जरूर आ सकता है कि डोल्ड्रम्स कौन से एरिया को कहते हैं, कौन सी बेल्ट है, वो हाई प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है। पोलर ईस्टर्लीज जो है वो कौन से एरियाज में चलती हैं विंड्स। उसके अलावा वेस्टर्लीज को वेस्टर्लीज क्यों कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड को हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, और जो सब पोलर प्रेशर बेल्ट है उसका रीजन क्या है बनने का, ये सारी चीजें। अब इसको मीन्स मेरा मकसद आपको क्या बताना है कि हमें यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने हैं। रट्टा लगाना, क्रैमिंग करना, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर वो आप लोग करेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हो सकता है आज आप याद कर लेंगे, बट कल को वो फिर आपकी ब्रेन की मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। तो बेटर है आप इसको इस तरह ले कि कॉन्सेप्ट्स क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ आ गया, जिंदगी में आपको भूलेगा नहीं और कभी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अब कुछ लोकल विंड्स हैं, आप उनका देख रहे हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो लोकल विंड्स हैं उनके नाम बताइए और किस एरिया में फ्लो करती हैं। वो ठंडी है, गर्म है, जैसे लू है ये हॉट विंड है, दूसरा ड्राई विंड है, और इंडिया के नॉर्थ जो प्लेन्स हैं वहां पे ये मूव करती है। तो जैसे आपको नजर आ रहा है, लू देख लीजिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चलती है ज्यादा, और वेस्ट की तरफ से चलती है, और ये दोपहर के बाद ज्यादा चलती है। इस तरह मिस्ट्रल है, वो एक ठंडी है जो कि जो एल्प्स माउंटेन है यूरोप की, वहां पे चलती हैं। चिनूक एंड फोन ये गर्म हवाएं हैं जो ड्राई होती हैं, और ये कहां पे चलती है, यूएसए में और स्विट्जरलैंड में। यूएसए में इनको कहते हैं चिनूक, और फोन इनको कहते हैं स्विट्जरलैंड में। इसी तरह हरमैटन ये भी वार्म है और ड्राई विंड्स हैं जो सहारा जो डेजर्ट है वहां पे चलती हैं। उसी तरह ऐसी जो विंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में उनको ब्रिक फिल्डर का नाम दिया गया है, ब्लैक रोलर यूएसए में कहते हैं, इराक में इनको शैमल कहते हैं, और पर्शियन गल्फ में नॉर्वेस्टर शैमल कहते हैं पर्शियन गल्फ में भी, और न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर। अब इस पिक्चर को देखिए, इस पे आपको कुछ लोकल जो विंड्स हैं उनके नाम नजर आ रहे होंगे। जैसे मिस्ट्रल आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, उसके अलावा सिरोको देख लीजिए, उसके अलावा गिबली देख लीजिए, उसके अलावा खामसिन है और बोरा है। तो ये कुछ लोकल नाम है जो आपको पता होने चाहिए। जैसे यहाँ फोन भी नजर आ रहा है स्विट्जरलैंड के एरिया में। इतना ही इसमें आपने करना है। जैसे सिरोको मैंने बताया अभी आपको, तो ये वार्म है, ड्राई और डस्टी विंड है। इस तरह बोरा है तो ये एड्रियाटिक सी के पास चलती है, एक्सट्रीमली कोल्ड ठंडी हवाएं हैं और ड्राई हैं। ब्लिजर्ड ये जो बर्फीले तूफान चलते हैं कनाडा में उनको बोला जाता है। पुर्गा ये रशिया का जो टुंड्रा वाले एरियाज हैं, यानी कि परमाफ्रॉस्ट एरियाज जो हैं उनमें चलती है, और ऐसी विंड को हम बाइज कहते हैं जो फ्रांस में चलती हैं। जोंडा ये सेंट्रल यूरोप में चलती हैं। तो ये लोकल विंड्स थी। इनके अलावा कुछ और विंड्स हैं जो जिनके हमने नाम रखे, जैसे कि जैसे जो कम स्पीड से ब्रीज कहते हैं, जैसे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज,
ये ऐसा तो कुछ नहीं है, बट टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से जो विंड्स चलती हैं उनको हम ये नाम देते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इनका रीजन क्या चलने से, देखिए जो इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, पिक्चर नंबर 1, इसमें जो हवाएं हैं इस डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि वो ये ओशन है या वाटर का लिए वाटर से लैंड की तरफ चल रही है। क्यों? क्योंकि जो लैंड मास है वो गर्मी में जल्दी गर्म हो जाएगा, यानी कि इसका टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर होगा, गर्मी ज्यादा होगी, हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, यानी कि प्रेशर कितना हो गया, प्रेशर हो गया लो प्रेशर होगा। और इसके कंपैरिजन में पानी कम गर्म होगा, तो यहां पे प्रेशर हाई होगा। तो आपको पता है हमेशा जो मूवमेंट है हवा की वो किस तरफ होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो वो इस तरफ मूव करना शुरू करेगी। तो ये एक सर्कुलेशन डेवलप होगा ऐसे, तो मूवमेंट ऐसे होगी। बट रात को इसका ऑपोजिट शुरू रहता है, क्योंकि जो धरती है वो कंपैरेटिवली जल्दी ठंडी हो जाएगी एज कंपेयर टू वाटर। तो अब लो प्रेशर होगा वाटर पे और हाई प्रेशर होगा लैंड मास पे। तो अब जो मूवमेंट है रिवर्स हो जाएगी, होगी वही हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बट अब लैंड मास से वो सी की तरफ चलेगी। तो जब ये लैंड से चल रही थी इसको लैंड ब्रीज बोलेंगे, जब पहले सुबह चल रही थी ओशन से या वाटर से लैंड की तरफ, तो इसको हम सी ब्रीज का नाम दे रहे थे। इसी तरह हवाएं होती है जो माउंटेन से वैली की तरफ चलती है और वैली से माउंटेन की तरफ, उनको हम वैली ब्रीज या माउंटेन ब्रीज का भी नाम देते हैं। जैसे कि आप इस देखिए पिक्चर में, ये देखिए इसमें माउंटेन और वैली विंड्स आपको नजर आ रही हैं। अब इसका रीजन क्या चलने का, यहां भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो दिन में क्या होता है, जो ये माउंटेन आपको नजर आ रहे हैं ये कंपैरेटिवली जल्दी गर्म हो जाते हैं इस वैली के मुकाबले। जो वैली है जब ये गर्म जल्दी होंगे तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर लो होगा और यहाँ पे कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। तो हवाएं कैसे चलेंगी, ऊपर की तरफ चलेंगी, वैली से माउंटेन की तरफ चलेंगी, क्योंकि ऊपर लो प्रेशर है। बट रात को इसका उल्टा होगा, जब रात हो जाएगी तो ये कंपैरेटिवली जल्दी ठंडा हो जाएगा और ये नहीं होगा। तो यहां पे प्रेशर जो होगा अब हाई प्रेशर होगा और यहां पे लो प्रेशर। अब माउंटेन से वैली की तरफ मूव होंगी हवाएं, और जब मूव ऐसे करती हैं यानी कि स्लोप पे मूव करती हैं, यानी कि माउंटेन से वैली की तरफ जाती हैं, तो ऐसी विंड्स को नाम दिया जाता है कैटाबैटिक विंड्स, KATABATIC, कैटाबैटिक विंड्स। ये नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे। कैटाबैटिक विंड्स इस तरह से चलती हैं। कैटाबैटिक विंड्स कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होगा और इस एरिया में जो लोअर है यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो हाई से लो की तरफ वो जाती हुई नजर आएंगी। ये हमारी होती है कैटाबैटिक विंड्स। तो ये बेसिकली नाम है जो हमें नजर आते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो अगले स्लाइड्स में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।